दोस्तों हमारा पहला सवाल कहता है कि कौन सी भाषा मुख्य रूप से चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। तो कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों? तो खोरठा भाषा ही मुख्यतः चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। दोस्तों खोरठा आर्य भाषा या भारोपीय भाषा से संबंधित है और इस भाषा साहित्य में अधिकांशतः राजा रानियों, मंत्री, राजकुमार, योद्धाओं आदि की कथाएं मिलती है। यह भाषा मुख्य रूप से कहाँ पर बोली जाती है? तो चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। अगला सवाल कहता है कि बताइए कि मेघदूत के रचनाकार कौन थे? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, मेघदूत के रचनाकार थे श्रीनिवास पानुरी। कौन थे? श्रीनिवास पानुरी। ठीक है, श्रीनिवास पानुरी द्वारा 1950 के आसपास उनके खोरठा संकलनों का प्रकाशन मेघदूत के नाम से किया गया था। उसके बाद 1951 में तितकी नामक संकलन का प्रकाशन हुआ। ठीक है, जिसका फिर से 1983 में श्री ए.के. झा के द्वारा खोरठा दाकी छेतर ममिटी के माध्यम से पुनः प्रकाशन हुआ। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि दिव्य ज्योति के रचनाकार कौन थे? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, दिव्य ज्योति के भी रचनाकार थे श्रीनिवास पानुरी। कौन थे? श्रीनिवास पानुरी। ठीक है, याद रखेंगे, दिव्य ज्योति के रचनाकार श्रीनिवास पानुरी थे। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1954 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिव्य ज्योति का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1954 में। मेघदूत, दिव्य ज्योति, बाल किरण, मातृभाषा, चाबी, कोठी, झिंगा, फूल आदि ग्रंथों के रचनाकार भी कौन है? तो श्रीनिवास पानुरी है। अगला सवाल कहता है कि मातृभाषा का प्रकाशन कब हुआ था? तो दोस्तों याद रखेंगे, मातृभाषा का प्रकाशन हुआ था 1957 ईस्वी में। कब? 1957 में। दोस्तों मातृभाषा प्रथम खोरठा पत्रिका थी जिसका प्रकाशन 1957 में हुआ था। ठीक है, यह पत्रिका श्रीनिवास पानुरी के द्वारा ही निकाली गई थी। अगला सवाल कहता है कि पुटूस फूल कहानी संग्रह के रचनाकार कौन थे? याद रखेंगे, पुटूस फूल कहानी संग्रह के रचनाकार कौन थे? तो गजाधर महतो। कौन थे? गजाधर महतो। ठीक है, पुटूस फूल के रचनाकार गजाधर महतो थे। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1988 में हुआ था। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताइए कि असत्य है, झूठा है? ठीक है दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घो। ठीक है, घो कहता है कि दिनांक डोयनी का प्रकाशन जो है 1998 में हुआ था, जबकि सही उत्तर होगा इसका जो प्रकाशन है ये कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। ठीक है, दिनांक डोयनी का प्रकाशन 1992 में हुआ था, जिसके रचनाकार कौन थे? बंसीलाल। ठीक है, और ध्यान देने वाली बात यह है कि आज़ादी के पूर्व भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल ने खोरठा शिष्ट साहित्य की रचना की थी। आगू जन्मे के रचनाकार थे गिरिधर गोस्वामी। डाह नाटक के रचनाकार कौन थे? वासुदेव महतो। जबकि दिनांक डोयनी का प्रकाशन 1992 में हुआ था, जिसका रचनाकार कौन थे? ये थे बंसीलाल। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये असत्य है अर्थात झूठा है? तो दोस्तों पहला कथन कहता है कि मेका मेकी न मेमटाट के रचनाकार धनपत महतो थे। तो यही कथन जो है बिल्कुल ही गलत है, जबकि मेका मेकी न मेमटाट के रचनाकार थे ए.के. झा। कौन थे? ए.के. झा। ठीक है दोस्तों, 1990 से 2000 के बीच में धनपत महतो की पुस्तक बिरसा भगवान तथा ए.के. झा की पुस्तक मेका मेकी न मेमटाट छपी थी। तो किसने लिखा था मेका मेकी न मेमटाट? तो ए.के. झा के द्वारा। अगला सवाल कहता है किसने नागपुरी भाषा को भोजपुरी की उपबोली के अंतर्गत रखा है? ध्यान देने वाली बात है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही ठीक है भोजपुरी की नागपुरी भाषा को भोजपुरी की उपबोली के अंतर्गत रखा है। ध्यान देंगे, जॉर्ज ग्रियर्सन ने नागपुरी भाषा को भोजपुरी भाषा की उपबोली के अंतर्गत रखा है। वहीं केसरी कुमार सिंह ने नागपुरी भाषा को मगधी अपभ्रंश के अंतर्गत रखा तथा श्रवण कुमार गोस्वामी ने इसे अर्ध मगधी अपभ्रंश के अंतर्गत रखा है। अगला सवाल कहता है कि नागपुरी का प्रथम व्याकरण नोट्स ऑन दी गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदग्गा किसने लिखा था? नागपुरी का प्रथम व्याकरण नोट्स ऑन दी गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदग्गा किसने लिखा था? तो E.H. विटली ने लिखा था। किसने लिखा था? E.H. विटली ने। ध्यान देने वाली बात है कि E.H. विटली ने 1896 में नागपुरी का प्रथम व्याकरण नोट्स ऑन दी गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदग्गा छोटा नागपुर लिखा था। अगला सवाल क्या कहता है कि आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? तो आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन 3 जनवरी 1947 में शुरू हुआ था। नागपुरी पत्रिका आदिवासी निकलना शुरू हुआ, जो बाद में हिंदी भाषा में तब्दील हो गया था। अगला सवाल कहता है
कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा कथन जो है ये असत्य है। ठीक है, तो दोस्तों पहला कथन कहता है कि 1944 को आदिवासी सकम तथा 1941 में इग्नेस कुजूर की पुस्तक झारखंड 2 मुहाने प्रकाशित हुई थी, जो कि सही है। ठीक है, दूसरा कहता है कि 1980 में शारदा प्रसाद शर्मा की बीजिया का प्रकाशन हुआ था, जो कि ये भी सही है। तीसरा कहता है कि नागवंशावली, ठीक है, नागवंशावली के रचनाकार जो थे ये कौन थे, बेनीराम महतो थे, ये भी सही है। लेकिन बरखा के रचनाकार केसरी कुमार थे, ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है दोस्तों, ललित निबंधों तथा व्यक्तिगत निबंध के क्षेत्र में श्री प्रफुल्ल कुमार राय की बरखा नागपुरी कवि और बरखा बूंद आदि का नाम आता है। तो कौन लिखे थे, श्री प्रफुल्ल कुमार राय ने। अगला सवाल कहता है कि 1938 ईस्वी में झारखंड, ठीक है, 1938 में झारखंड मासिक पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर खो, ईश्वरी प्रसाद सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, ईश्वरी प्रसाद सिंह के द्वारा। ठीक है, 1938 में झारखंड मासिक पत्र का प्रकाशन श्री ईश्वरी प्रसाद सिंह के द्वारा आरंभ हुआ था। कब, 1938 में। ठीक है, 1938 में ही झारखंड मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था श्री ईश्वर प्रसाद सिंह के द्वारा। इसके बाद हमरे हिंदी नी जानी नामक नागपुरी रचना प्रकाशित हुई, जिसके लेखक कौन थे, इसके लेखक थे श्री द्वारिका प्रसाद। अगला सवाल कहता है कि नल चरित्र के रचनाकार कौन थे। ठीक है, ध्यान देंगे, नल चरित्र के रचनाकार कौन थे, तो दोस्तों कौन थे, दीर्घपाल राम। कौन थे, दीर्घपाल राम। ठीक है, नल चरित्र के रचनाकार थे दीर्घपाल राम देवधरिया। कौन थे, दीर्घपाल राम देवधरिया। अगला सवाल कहता है कि महाभारत, कृष्ण चरित्र, सुदामा चरित्र, लंका कांड आदि ग्रंथों के रचनाकार कौन थे, तो दोस्तों कौन थे, कंचन थे। ठीक है, महाभारत, कृष्ण चरित्र, सुदामा चरित्र, लंका कांड आदि ग्रंथों के रचनाकार थे कंचन। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा कथन जो है ये असत्य है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, खुखड़ी रुगड़ा के रचनाकार बीपी के सिंह है, ये गलत है, जबकि इसके रचनाकार थे काली कुमार। कौन थे दोस्तों, काली कुमार। ठीक है, काली कुमार सुमन ने ही खुखड़ी रुगड़ा के रचना की थी। अगला सवाल कहता है कि ग्रामर ऑफ दी नागपुरिया सदानी लैंग्वेज 1906 एवं लैंग्वेज हैंडबुक ऑफ सदानी 1921 के रचनाकार कौन थे। तो दोस्तों ध्यान देंगे कौन कौन थे, फादर हेनरिक फ्लोर एवं फादर कॉनराड बुकआउट। ठीक है, लैंग्वेज हैंडबुक ऑफ सदानी 1921 के रचनाकार थे फादर हेनरिक फ्लोर, जबकि ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज 1906 के रचनाकार कौन थे, फादर कॉनराड बुकआउट। अगला सवाल कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, झूठा है। ठीक है, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घो। ठीक है, 2005 में अंग्रेजी पादरी वेंस हॉक मार्क ने कुरमाली भाषा की पुस्तक लिखी थी, तो ये कथन गलत है। ठीक है, जबकि अंग्रेजी पादरी वेस हांक मार्क ने कुरमाली भाषा की पुस्तक जो है ये कब लिखी थी, तो 18वीं शताब्दी में लिखी थी, ना कि 2005 में। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से आदि झूमर संगीत नामक पुस्तक लिखी है किसने, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, विनोद सिंह ने। ठीक है, विनोद सिंह के गीतों को आदि झूमर संगीत नामक पुस्तक में संकलित किया है। अगला सवाल कहता है कि कुरमाली भाषा का प्रथम शोध किसने किया था, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर खो, नंद किशोर सिंह ने। नंद किशोर सिंह ने ही कुरमाली भाषा का प्रथम शोध किया था। दोस्तों कुरमाली भाषा का प्रथम शोध डॉक्टर नंद किशोर सिंह ने किया था। पथ लक नेहा नमस्कार के रचनाकार डॉक्टर नंद किशोर सिंह ही है। अगला सवाल कहता है कि भक्त भगवान साधन संगीत मान भूर्मक धंधौरा के रचनाकार कौन है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सृष्टिधर सिंह कटियार। ठीक है, भक्त भगवान साधन संगीत मान भूर्मक धंधौरा के रचनाकार सृष्टिधर सिंह कटियार हैं। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये रचना है और उनके रचनाकार है, तो दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा नेठापाला। ठीक है, नेठापाला के रचनाकार कहा गया है रामेश्वर महतो। ठीक है, जबकि नेठापाला के रचनाकार कौन है, तो निरंजन महतो है। अगला सवाल कहता है कि कुरमाली भाषा तत्व के रचनाकार कौन है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कौन है, खुदीराम महतो। ठीक है, कुरमाली भाषा तत्व के रचनाकार कौन है, खुदीराम महतो। कुरमाली भाषा तत्व के रचनाकार खुदीराम महतो है। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से किसके रचनाकार देवकी नंदन प्रसाद है। किसके रचनाकार देवकी नंदन प्रसाद है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा निधेर आँखी जल आँखी पाते के रचनाकार कौन है, देवकी नंदन प्रसाद। ठीक है, याद रखेंगे निधरे आँखी जल आँखी पाते के रचनाकार कौन है, तो देवकी नंदन प्रसाद है। ठीक है, तो निधरे आँखी जल आँखी पाते के रचनाकार देवकी नंदन प्रसाद है, जबकि झूमर संगीत एवं पाला संगीत के रचनाकार हैं रामेश्वर महतो।
अगला सवाल कहता है कि मुंडू तमार राहे सोना हाथू और सिल्ली में बोले जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? तो ये कौन सी भाषा कहलाती है? पंच परगनिया कहलाती है। क्या कहलाती है? पंच परगनिया। ठीक है, छोटे नागपुर के 5 परगना बुंडू तमार राहे सोना हाथू और सिल्ली में बोली जाने वाली भाषा पंच परगनिया कहलाती है। नागपुरी के विशेष रूप को ही पंच परगनिया भाषा कहा जाता है। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि पंच परगनिया साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर को विनोद सिंहदेव को। किसे? विनोद सिंहदेव को। ठीक है, विनोदिया काव्य विनोद सिंहदेव को पंच परगनिया साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। पंच परगनिया साहित्य में क्षेत्र एवं परिवेश के प्रति सजगता, लोकगीत तथा लोक कथाओं का भंडार, भक्ति गीत तथा वैष्णव भक्ति की झलक दिखाई पड़ती है। अगला सवाल कहता है कि विनोद सिंह विनोदिया सिल्ली के राजा थे, इसकी जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर को आमुख। ठीक है दोस्तों, पंच परगनिया भाषा क्षेत्र में शिष्ट साहित्य का आरंभ विनोद सिंह विनोदिया से माना जाता है। ये सिल्ली के राजा थे, इसकी जानकारी हमें आमुख पुस्तक से मिलती है। आमुख के रचनाकार कौन है? तो उपेंद्र नाथ महतो। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो दोस्तों पहला कथन कहता है कि पंच परगनिया साहित्य के संदर्भ में आदि झूमर गीत को प्रथम प्रकाशित पुस्तक माना जाता है। सही है। पंच परगनिया भाषा के रचनाकार परमानंद महतो है, ये भी सही है। छोटा नागपुर ताल मंजरी के रचनाकार कौन है? विनोद कवि है। तो दोस्तों उपयुक्त में से सभी कथन जो है ये सही है। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि खड़िया शिष्ट साहित्य का आरंभ कब हुआ था? तो दोस्तों कब हुआ था? 1866 ईस्वी में। ठीक है, खरिया शिष्ट साहित्य का आरंभ 1866 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इंट्रोडक्शन टू द खरिया लैंग्वेज गगन चंद्र बनर्जी आरंभिक पुस्तकों में से एक है। अगला सवाल कहता है कि द खरियाज नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो किसने लिखा है दोस्तों? तो SC राय ने। ठीक है, कब लिखा है? तो 1937।